ठीक है, तो आप लोगों से बात करके जो मुझे समझ में आया कि लास्ट में हमने जो ख़त्म करा था क्लास, उसमें आपने अरे लिस्ट को बनते हुए देखा था, राइट? इसमें एलिमेंट्स को हमने बैंकिंग ऐप से ऐड कर करके पूरे अरे लिस्ट को सेट भी करा था कस्टमर के लिए, राइट? ये करके हमने देख रखा था, करेक्ट? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको बताया था कि अरे लिस्ट क्या है? अरे लिस्ट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा? इज अ लिस्ट, ठीक है? अरे लिस्ट इज अ डायनेमिक अरे ऑल्सो, ठीक है? एंड अ लिंक लिस्ट इज ऑल्सो अ लिस्ट। लेकिन दोनों का एलिमेंट्स को ऐड करने का, रीड करने का, डिलीट करने का जो एल्गोरिथम है वो अलग अलग है, ठीक है? और आपको केस स्टडी के एग्जांपल देके बताया था किस कंडीशन में आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरे लिस्ट चूज करेंगे और किस कंडीशन में आप लिंक लिस्ट चूज करेंगे, प्रोवाइडेड आपका काम लिस्ट से बनता हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है? लिस्ट जैसे डाटा स्ट्रक्चर आपके लिए अप्रोप्रिएट हो, तो उस कंडीशन में जहां पे रीड एंड राइट ऑपरेशन ज्यादा हो रहा हो वहां पे आप क्या चूज करेंगे? लिंक लिस्ट चूज करेंगे। और जहाँ राइट ऑपरेशन ज्यादा हो रहा हो, राइट मतलब इंसर्ट करना और डिलीट करना, वहां पे आप लिंक लिस्ट चूज करेंगे। और जहाँ पे रीड ऑपरेशन यानी रैंडमली एसेस करके एलिमेंट को सिर्फ रीड करना है, ये ऑपरेशन अगर ज्यादा हो तब क्या लिस्ट में आप चूज करेंगे? अरे लिस्ट चूज करेंगे, ठीक है? तो जैसे हमने लिंक लिस्ट का एग्जांपल देखा है, वैसे ही थोड़े से अरे लिस्ट के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बना हुआ है, इसको हम कस्टमर अकाउंट्स का, ठीक है, विच इज अरे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हालांकि जब भी लिस्ट की जरूरत है तो जाहिर सी बात है, या तो अरे लिस्ट चूज करेंगे या लिंक लिस्ट चूज करेंगे। मैं करस्पॉन्डिंग इसके एक लिंक लिस्ट भी बना के आपको दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। चूज तो आप एक ही करेंगे, राइट? तो लेट मी से आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल प्राइवेट। लिंक लिस्ट का मुझे अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या क्लास होगी? जैसे अरे लिस्ट थी वैसे लिंक लिस्ट होगी, ठीक है? और ये क्लास कहाँ मौजूद होगी? जावा डॉट यूटिल में, जहां अरे लिस्ट थी। सारे कलेक्शन एपीआईज जावा डॉट यूटिल में मिलेंगे आपको, ठीक है? अब इसको भी आपको फिक्स करना है फॉर अकाउंट। सेम तरीका जैसे आपने अरे लिस्ट के लिए करा था, वैसे लिंक लिस्ट के लिए आपने अकाउंट को जेनरिक में देकर के फिक्स कर दिया कि ये लिंक लिस्ट सिर्फ और सिर्फ अकाउंट या उसका कंपेटेबल ऑब्जेक्ट लेगा और कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है? फिर आपने कहा कस्टमर अकाउंट लिंक लिस्ट, ठीक है? ये जो लिस्ट बना रहा हूं ये कस्टमर अकाउंट का लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है? वेरिएबल का नाम मैंने ऐसा दिया ताकि वर्बोस हो, समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं। इज इक्वल टू न्यू, आगे क्या करें बताइए? लिंक लिस्ट, फिर जेनरिक्स में फिक्स करें जैसे ऊपर का रखा है, ऊपर की लाइन देखते जाइए बस, तरीका सेम रहेगा, ठीक है? इसके बाद जो हम ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं वो क्या होता है? जैसे यहाँ पे लगा रखा है, ये क्या होता है? कॉल टू द कंस्ट्रक्टर, है ना? नो और कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा था? अरे लिस्ट का नो और कंस्ट्रक्टर कॉल करा था, राइट? जैसे न्यू स्ट्रिंग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, न्यू आपका कस्टमर open bracket and close bracket, right? So that's a call to the constructor. Similarly for the linked list also we will add the call to the constructor. याद रखिए इधर तो ये टाइप है और इधर जो है न्यू के साथ जो आ रहा है that is a call to the constructor, जो पिक्चर में तब आएगा जब JVM इस प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है? एट द रन टाइम, राइट? फाइन। अभी एरर क्या दे रहा है? लिंक लिस्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। क्या करें इसके लिए? इंपोर्ट ऐड करें। अदरवाइज अगर हम इंपोर्ट नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता? अगर इंपोर्ट हम चूज नहीं करते तो एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, क्या करते हैं उसके लिए? फुली क्वालिफाइड नेम लिखना होता है। यानी हमें ऐसे करना होता है, जैसे यहाँ पे एरर दे रहा है ना, हमें ऐसे करना होता है जावा डॉट यूटिल डॉट, देखिए एरर गई यहाँ से, यहाँ बाकी है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। या तो हम फुली क्वालिफाइड नेम लिखेंगे और बताएंगे कि ये लिंक लिस्ट कौन सा लिंक लिस्ट है, किस पैकेज का पार्ट है, ठीक है? या फिर हम इंपोर्ट ही कर लेंगे, फिर उसमें जो भी हम लिंक लिस्ट का क्लास यूज होगा वो समझ जाएगा कि जो इंपोर्ट एडेड है उसी में से ये लिंक लिस्ट क्लास आ रहा है।
वन ऑफ द इंपोर्ट्स में से ही है, ठीक है, तो खुद खुद ब खुद फाइंड आउट कर लेगा। तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप फुली क्वालिफाइड नेम बताएं या फिर आप क्या करें, आप इंपोर्ट कर लें, ठीक है। एक ये तरीका है कि यहाँ पे क्लिक करके आप इंपोर्ट कर लें। दूसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएं, एक से ज्यादा भी अगर इंपोर्ट होंगे तो सारे ऐड हो जाएंगे। देखिए लिंक लिस्ट ऐड हो गया कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाने पर इक्लिप्स में, ठीक है। तो अब एरर तो चली गई। अभी ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है ये, द वैल्यू फील्ड ऑफ कस्टमर अकाउंट लिंक लिस्ट इज नॉट यूज्ड। ये वार्निंग है। अब वार्निंग तब तक देता रहेगा जब तक ये जो वेरिएबल आपने बनाया है इसको एक्चुअली आप कहीं यूज करना शुरू न कर दें, ठीक है। तो अभी तो जाहिर सी बात दिख रही है कि भाई ये आपने एक फील्ड डिक्लेयर कर रखा है, फील्ड कहीं यूज नहीं करा है। कंट्रोल एस, लेट्स गो एंड जनरेट द गेटर एंड सेटर फॉर लिंक लिस्ट। सोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर्स, देखिए सिर्फ यही दिखा रहा है फील्ड, क्योंकि बाकी सारे फील्ड्स के लिए गेटर सेटर ऑलरेडी जनरेटेड है। जिनके जनरेटेड है उनके दोबारा नहीं दिखाएगा, है ना। जिनके जनरेटेड नहीं है उनके गेटर सेटर्स के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है। फाइन, मैंने कहा जनरेट, जैसे जनरेट किया यहाँ से देखिए जो येलो बैलून आ रहा था जो आपको वार्निंग दे रहा था वो चला गया, क्योंकि अब गेटर और सेटर में उनका रेफरेंस पहुंच गया है और वो यूज होने लगे हैं एक तरह से। तो ये कंपाइलर आपको हेल्प कर रहा था। कंपाइलर क्या बेसिकली आपको आईडी के थ्रू हेल्प कर रहा था, सिंप्लीफाई करके मैसेज को, कि आपने इन वेरिएबल्स को यूज नहीं करा है, अब मेथड के थ्रू आप इन वेरिएबल्स को यूज करने लगे हैं, है ना। तो उसको समझ में आ गया कभी ना कभी आप इन मेथड्स को बाहर से कॉल करके इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंपाइलर भी सेटिस्फाई हो गया। हालांकि वो तो सिर्फ वार्निंग मैसेज था, उससे कंपाइलेशन पे कोड पे असर नहीं पड़ता है, कोड तब भी कंपाइल होगा, राइट। फाइन, अब जैसे हमने अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, है ना, और उसमें दो अकाउंट्स के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा था, एक अमित अकाउंट और एक जनधन अमित अकाउंट, ठीक है। वैसे ही उन्हीं दो अकाउंट को हम दोबारा ऐड करेंगे किसमें, कस्टमर अकाउंट में, राइट। और देखेंगे कि प्रोसेस क्या डिफर करता है ऐड करने का। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, दोनों क्या है, अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट दोनों क्या है, लिस्ट है। यानी एक कॉमन सिचुएशन दोनों में है कि दोनों लिस्ट ही है। भले ही उनके ऐड करने का, डिलीट करने का या एक्सेस करने का जो तरीका है, उनका एल्गोरिथम भले ही इंप्लीमेंट हो रहा हो, लेकिन कर वही रहे हैं काम। एक मतलब जो लिंक लिस्ट कर रहा है वही अरे लिस्ट कर रहा है, वाइस वर्सा, ठीक है, बिकॉज बोथ आर लिस्ट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना पोर्शन हम कॉपी कर लें और इसको लेके चले हम कहाँ पर, उस क्लास में जिसमें मेन डिफाइंड है। यहाँ पे कस्टमर का ऑब्जेक्ट हमने बना रखा था। प्राइवेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेथड के अंदर हम इसको लेके डालने वाले हैं, डंप करने वाले हैं। तो मेथड के अंदर प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी स्पेसिफायर का कोई मतलब नहीं होता है। इसको मैंने इतना कॉपी करा और हम गए बैंकिंग ऐप में। बैंकिंग ऐप में देखिए अरे लिस्ट का पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अभी देखिए ये वही वार्निंग दोबारा दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल कस्टमर अकाउंट लिस्ट इज नॉट यूज्ड। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करा है, उसको एक एम्प्टी लिंक लिस्ट से इनिशियलाइज करा है, लेकिन अभी तक उसमें ऐड डिलीट नहीं करा है, तो यूज नहीं हुआ अभी तक बेसिकली। तो अभी देखिए कस्टमर अकाउंट में कैसे हमने यूज करा था, कस्टमर अकाउंट जो कि अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट था, उसमें क्या करा था, ऐड मेथड कॉल करके वेरिएबल्स को ऐड करा था। इसमें देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल सी। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, यूज तो आप आइदर ऑफ द वन करेंगे, या तो अरे लिस्ट यूज करेंगे या लिंक लिस्ट यूज करेंगे। हम मैं सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, फाइन, कोई डाउट तो नहीं है। ऑब्जेक्ट लिया हमने किसका, रेफरेंस वेरिएबल कस्टमर अकाउंट लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट वाले का, डॉट ऐड, सेम फंक्शन। देखिए सारे फंक्शन जो दिख रहा है ये सारे ओवरलोडेड फंक्शन है ना। ओवरलोडेड मतलब यू आर यूजिंग द सेम नेम, ठीक है, विथ डिफरेंट पैरामीटर टाइप और डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर टाइप, पैरामीटर्स। जैसे कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग मैंने बताया था आपको, कंस्ट्रक्टर जब आप ओवरलोड कर रहे हैं तो ओवरलोड करने का मतलब यू आर गिविंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेम नेम फॉर द कंस्ट्रक्टर। सिमिलरली यू आर गिविंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऐड मेथड, ठीक है। और ये देखेंगे आप, ये चीजें कॉमन होंगी, जो लिंक लिस्ट में होंगी वही अरे लिस्ट में भी होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं इसमें जो मेथड है वो अकाउंट टाइप का ले रहा है। अकाउंट यहाँ इसलिए शो कर रहा है जो कि आपने जेनरिक से वहां फिक्स कर रखा है, अगर फिक्स नहीं कर रखा होता यहाँ ऑब्जेक्ट शो कर रहा होता, फाइन। तो अकाउंट का शो कर रहा है, आपने इसमें क्या पास करना है, सेम एलिमेंट, ठीक है। उसी तरह दूसरा भी पास कर दे,
आ गया, राइट। दोनों हमने ऐड कर दिया, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हमें कहाँ ऐड करना है? कस्टमर में, है ना। कस्टमर का नाम क्या है? अमित। तो सेट कस्टमर अकाउंट्स जैसे मेथड था, वैसे यहाँ क्या मेथड मिलेगा हमको, बताइए। सेट कस्टमर अकाउंट्स लिंक लिस्ट। वेरिएबल के हिसाब से सेटर मेथड जनरेट हुआ होगा ना उधर, जब हमने जनरेट किया है। तो अगर आप वेरिएबल देख रहे हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे कि जनरेट क्या किया है आपने। सेट इसके आगे बस लग जाएगा, सी कैपिटल हो जाएगा। सेट कस्टमर अकाउंट्स लिंक लिस्ट, राइट। तो अमित इज द नेम ऑफ द कस्टमर। कस्टमर अमित द डिफरेंस वेरिएबल ऑफ द कस्टमर क्लास। तो कस्टमर क्लास में आपने डिफाइन करा है, तो इसमें वो मेथड मिलेगा। डॉट लगाया आपने, सेट, बताइए कहाँ है वो, कस्टमर अकाउंट लिंक लिस्ट, है ना। इसमें हम अपने आप, ये देखिए आ भी गए हैं पॉपुलेट होकर के, खुद ही से रिकॉग्नाइज कर लिया, वरना मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता, मैंने कॉपी कर रखा था, राइट। सेट हो गया, राइट। अब हमने जैसे अमित में प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स मेथड को कॉल करा था, तो ये प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स जो मेथड है ये किस क्लास में डिफाइंड था? ऑब्जेक्ट देख के बताइए ना, किस क्लास में डिफाइंड था? अमित कस्टमर का ऑब्जेक्ट है ना, अमित इज अ कस्टमर, तो इसका मतलब कस्टमर क्लास के अंदर डिफाइंड था, तभी तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो अब आप क्या करिए, कस्टमर क्लास में जाइए, प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स मेथड को देखिए एक बार। ये क्या कर रहा है? ये कस्टमर अकाउंट्स को ले रहा है। कस्टमर अकाउंट्स क्या है? अरे लिस्ट का एलिमेंट है, और एक एक करके हर अकाउंट को एसीसी वेरिएबल में डाल रहा है, और उसके बाद गेट अकाउंट नंबर प्रिंट कर रहा है। फाइन, यही चीज हम चाहते हैं रिपीट करना फॉर प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स फॉर लिंक लिस्ट कस्टमर। तो क्या हम सेम नाम से एक और मेथड बना सकते हैं? सेम नाम से मेथड हम तभी बना सकते हैं जब वो ओवरलोडेड मेथड हो। ओवरलोडेड मेथड होने का मतलब उसकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो। यहाँ तो हम पैरामीटर पास ही नहीं कर रहे हैं, राइट। जो पैरामीटर हमको चाहिए वो क्या चाहिए? कस्टमर अकाउंट चाहिए, वो इसी क्लास का पार्ट है। जब इसी क्लास का पार्ट है तो लोकली ऐसे हो रहा है वो, करेक्ट, फाइन। तो यहाँ तो पैरामीटर की सही नहीं है। तो अगर हम चाहें कि इस चीज को रेप्लिकेट करें, कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे लाके कंट्रोल वी और कर्ली ब्रेसेस डालें, तो देखिए आपको कंपाइलेशन में एरर मिल गया दोनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आ जाइए, क्या कह रहा है? डुप्लीकेट मेथड प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स इज इन टाइप कस्टमर। ये डुप्लीकेट मेथड है, ठीक है। तो हमें मेथड का नाम ऑफ कोर्स इसका मतलब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स फ्रॉम लिंक्ड लिस्ट फॉर एग्जांपल। मैंने मेथड नाम चेंज कर दिया, फिलहाल के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हालांकि ये गलत तरीका है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि सही कैसे करेंगे इसको। कई बार चीजों को सीखने के लिए गलत करना पड़ता है, क्योंकि हमें जितनी चीजें पता है इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। आगे चल के जब थोड़ी इन्फॉर्मेशन और पता चल जाएगी तो फिर वापस आके तो करेक्ट करेंगे, करेक्ट, बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या करा कि भाई एक और पर्पस दोनों का क्या है, हम पर्पस यही चाहते हैं जो इसमें हो रहा है ना। बस खाली ये अरे लिस्ट की जगह लिंक लिस्ट बन जा रही है, इतना ही डिफरेंस है, लेकिन एसेंशियली दोनों लिस्ट है, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड हमने इसका यही कंटेंट हमने कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, और यहाँ से कंटेंट ला करके पेस्ट कर दे रहे हैं। बस खाली हमें ये कस्टमर अकाउंट की जगह क्या चेंज करना है, कस्टमर अकाउंट्स वेरिएबल नेम क्या डिक्लेयर करा था हमने, देखिए फाइन। क्योंकि इसके एलिमेंट सारे अकाउंट टाइप के हैं, तो अकाउंट में बारी बारी एसीसी वेरिएबल में आएगा और उसके हम अकाउंट नंबर्स को प्रिंट करते जाएंगे, करेक्ट गाइस, इट्स ओके। दोबारा से जा रहे हैं हम बैंकिंग ऐप में। मतलब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों ही लिस्ट पे जब हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारे लिस्ट पे काम कर रहे हैं या लिंक लिस्ट पे काम कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस बदल नहीं रहा है। सेम मेथड हम एडिशन के लिए यूज कर रहे हैं, सेम मेथड अगर डिलीशन के लिए चाहिए होगा तो डिलीट मेथड ही कॉल करेंगे। इनफैक्ट हमें आइटरेट करना है तो उसी तरह से आइटरेट करेंगे, कुछ भी हमारा चेंज नहीं हो रहा तरीका चेंज काम करने का, है ना, क्योंकि दोनों लिस्ट है। अब फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप कहिए
अमित डॉट प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर फ्रॉम लिंक लिस्ट। तो अब की बार इसका मतलब 2 बार प्रिंट होना चाहिए, एक बार प्रिंट होना चाहिए, जो कि दोनों में सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, अरे लिस्ट में भी सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम अकाउंट ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों, और लिंक लिस्ट में भी सेम अकाउंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसकी इस प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर से भी 2 बार अकाउंट नंबर प्रिंट होगा, और इसके बाद इससे भी प्रिंट 2 बार प्रिंट होगा। तो हम एक काम करते हैं, एक मैसेज डाल देते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि पता चले। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन क्या, अरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ ऐड कर दे सेम इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट जो ऐड हुए हैं सेम ऐड हुए हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन लिंक्ड लिस्ट। रन करके देख लिया हम एक बार, देखिए सेम है, फाइन। अच्छा, तो दोबारा ओपन करें क्या, देख लिया था ना, जल्दी क्लोज कर दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है भाई, एक बार अरे लिस्ट पे ट्रैवर्सल करा है हमने, जो दोनों ऑब्जेक्ट थे उन ऑब्जेक्ट के अकाउंट नंबर को प्रिंट करा है, फिर लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्सल करा है, और लिंक लिस्ट में चूंकि वही दोनों ऑब्जेक्ट थे, दोबारा से हमने ऐड कर रखा था लिंक लिस्ट में, उनके भी अकाउंट नंबर को हमने प्रिंट करा है, सेम इन्फॉर्मेशन प्रिंट करी है 2 बार। ठीक है, अब आते हैं एक थोड़ा सा नए टॉपिक पर, और उसके लिए हम पहले बेसिक तौर पे बिना आईसीसी बैंक के अकाउंट के एग्जांपल लिए हम बेसिक तौर पे उसको समझेंगे। एक नया पैकेज बना देते हैं, ट्यूटोरियल। अब मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ। मेरे पास क्या है, प्रॉब्लम है कि जू जो जानवरों को रखता है, ठीक है, उस जू का एक ऐप है, ठीक है, और हमने सोचा कि भाई एक वर्चुअल उसका एक वो बनाए डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का, जिसमें बच्चे अगर जाएं तो दिल्ली जू के जितने जानवर हैं उन सबकी वहाँ फोटोग्राफ्स है वगैरह सब कुछ है, ठीक है, उनको एक यूआई मिल जाए, अज्यूम करिए, और वो एक बटन पे क्लिक करे, ईट बटन पे किसी एक जानवर को पिक करके, जैसे लायन है तो वो एनिमेट करके दिखाए कि लायन फ्लैश खा रहा है, ठीक है, काऊ है उस पर क्लिक करे तो दिखाए ग्रास खा रही है काऊ, ठीक है, इस टाइप का मुझे बनाना है। तो भाई यूआई तो हम अभी नहीं बना रहे हैं, ग्राफिक्स पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन बैकएंड के बारे में थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स होंगे, जैसे लिंक लिस्ट अरे लिस्ट में एक कॉमन फंडामेंटल बिहेवियर था कि दोनों ही लिस्ट थे, वैसे ही जितने भी एनिमल्स होंगे, चाहे वो लायन हो, कैट हो, काऊ हो, ठीक है, गोट हो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, ये सारे के सारे जू एनिमल्स होंगे, राइट। अब इस जू एनिमल के लिए हम बनाना चाह रहे हैं एप्लीकेशन, राइट। तो जो मॉडलिंग हम पहले करेंगे, सबसे बेसिक मॉडलिंग करेंगे, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एनिमल हैं, इनकी हायरार्की को समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर सारे एनिमल हैं तो कुछ बिहेवियर इनके कॉमन होंगे, जैसे सारे जानवर खाना खाते हैं, ईट बिहेवियर कॉमन होगा, सारे जानवर मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो एक मूव बिहेवियर होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लायन रन्स, ठीक है, आई कैन से कैट, say for example it walks, fish swims, birds fly, they are different behavior but eventually all come to the movement। तो हमने कहा मूव एक कॉमन बिहेवियर हो गया, भले ही वो अलग अलग तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनके मूव करने का तरीका अलग अलग है। अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट भी तो एलिमेंट को अलग अलग तरह से डिलीट कर रहे थे, रीड अलग अलग तरीके से कर रहे थे, करेक्ट, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, ये एक वर्चुअल एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हमें जाना उधर ही है, लेकिन उसको समझने के लिए हम इधर इसको कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं चीजों को, राइट। तो एक एक रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पे, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। एनिमल क्या हुआ, पेरेंट हुआ, और उसके जो चाइल्ड हुआ वो क्या हुआ, रियल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, काउ, लायन, फिश एंड सो ऑन, तो ठीक है, ये सारे एनिमल्स हो गए, ठीक है। अब इस पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हम बनाते किस लिए हैं, जो बिहेवियर या जो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब वेरिएबल्स कॉमन है
सारे एनिमल के अक्रॉस, उनको हम क्या करेंगे, हर एनिमल के, जैसे कैट की क्लास हमने बनाई, डॉग की क्लास बनाई, लॉयन की क्लास बनाई, फिश की क्लास बनाई, तो उन सब में अलग अलग डुप्लीकेट उनका इम्प्लीमेंटेशन ना प्रोवाइड करके उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे, एनिमल क्लास में प्रोवाइड कर देंगे, जो कि पेरेंट क्लास होनी चाहिए सबकी। ठीक है, आप कैसे बाइफरकेट कर रहे हैं, जो पेरेंट क्लास है उसके पास कुछ ना कुछ कॉमन बिहेवियर है, और उसमें एक सेंटेंस का रिलेशनशिप सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कैट इज अ एनिमल, ये मैं कहूं तो ये आपको लॉजिकली करेक्ट लगे। डॉग इज अ एनिमल, अब तक हम क्या कह रहे थे, अब तक हम ये कह रहे थे कस्टमर हैज अकाउंट्स, वहां हैज ए रिलेशनशिप आपको बताया था, और हैज ए का मतलब क्या होता है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ हम कहानी को थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं। जैसे हम कहते थे लिंक लिस्ट इज अ लिस्ट, अरे लिस्ट इज अ लिस्ट, सिमिलरली a lion is a animal, a cat is a animal, a bird is a animal। ठीक है, वो अलग बात है, हम कहेंगे फ्लाइंग एनिमल, अर्थ एनिमल और वाटर बॉडीज एनिमल, ये अलग अलग हम उसको फर्दर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग टू दैट मेस एज ऑफ नाउ, बट ऑल आर एनिमल्स इन जनरल। ठीक है, तो जो कॉमन बिहेवियर होगा वो हर क्लास में अलग अलग कोड करने से के बजाय किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये देखेंगे उसको एक पेरेंट क्लास में मूव कर दिया जाता है, और जो चाइल्ड क्लास है वो उसका चाइल्ड मतलब बनता है इस तरह से कि वो क्या कहता है, द चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स द पेरेंट क्लास। तो आप क्या कहेंगे, कैट एक्सटेंड्स एनिमल, और कैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम एनिमल, यानी एनिमल बेसिक बिहेवियर था, उसका एक एक्सटेंशन है कैट में। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, इसको भी अभी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या मतलब है उसका, कि कॉमन बिहेवियर जो आपके एनिमल में था वो सारे के सारे अपने आप उठ करके कैट में आने चाहिए, अपने आप उठ करके लायन में आने चाहिए, अपने आप उठ करके क्या होने चाहिए, डॉग में आने चाहिए, दूसरे उसमें आने चाहिए, साथ में विजिबल प्रॉपर्टीज भी। तो जो भी कॉमन बिहेवियर और प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, विजिबल की बात कर रहे हैं, जो विजिबल हो। ठीक है, वो उठ करके इधर भी आने चाहिए। ठीक है, तो दैट इज वन पॉइंट ऑफ चेंज। आपको बार बार बताया कि वन पॉइंट ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसी भी कोड का वन पॉइंट ऑफ चेंज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कॉमन बिहेवियर है जो सारे चाइल्ड क्लासेस में रेप्लिकेट हो रहा है, और उस कॉमन बिहेवियर को अगर पेरेंट क्लास में आपने रख रखा है, तो उस एक पेरेंट क्लास में आप चेंज करेंगे, सारे चाइल्ड क्लास में वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो वन पॉइंट ऑफ चेंज हो गया कोड का, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अबाउट गुड थिंग अबाउट मेंटेनेंस, कोड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आपको दी गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, राइट। कि भाई चाइल्ड जो है पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट कर रहा है जो कि विजिबल है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और जो हैज रिलेशनशिप थी उसको या तो कंपोजिशन बोलते हैं या एग्रीगेशन बोलते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस में पढ़ेंगे कंपोजिशन और एग्रीगेशन में क्या डिफरेंस है, बट दैट इज अ हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, एंड दिस इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी आप मॉडलिंग करेंगे, आप सेंटेंस बोल के टेस्ट करेंगे कि मॉडलिंग जो मैं कर रहा हूँ कि सही नहीं है कि नहीं है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक क्लास बनाया एनिमल, न्यू क्लास एनिमल, ठीक है, और इसमें मैंने कहा कि कुछ बिहेवियर है जो कॉमन है सभी एनिमल्स के लिए। मैंने कहा पब्लिक वॉइड ईट, चूंकि बिहेवियर है तो हम पब्लिक रख रहे हैं, अभी वेरिएबल्स की बात फिलहाल के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि क्लास का मतलब ये होता है कि पहले आप प्रॉपर्टीज की बात करें, लेकिन हम समझने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं इनहेरिटेंस को, इसलिए हम सिर्फ मेथड की भी बात कर रहे हैं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। पब्लिक वॉइड से मूव, दो मेथड फॉर एग्जाम्पल हमने बना लिया। ठीक है, इसके अंदर कुछ हम बिहेवियर डाल दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एनिमल ईटिंग एनिमल फूड,
एनिमल मूविंग, ठीक है। तो मेथड हमने डाल दिया, एक जेनरिक सेंस में डाला, क्योंकि जाहिर सी बात हमें नहीं पता कि कौन सा एनिमल है, ठीक है, तो हम कोई स्पेसिफिक एनिमल की बात ना करके जेनरिक मैसेज में डाल दिया। आप इस कोड को जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का है, इससे आप रिप्लेस करें कि भाई आप जो वर्चुअल आप बनाने की सोच रहे हैं, मतलब एक तरह से वर्चुअल ज़ू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जब ये मेथड पे कॉल हो तो वो क्या करे कि जिस एनिमल को आपने सिलेक्ट कर रखा है उस एनिमल पे वो मूवमेंट दिखाए या उस एनिमल को अप्रोप्रिएट खाना खाते हुए दिखाए, ठीक है, उसकी उसकी मूवमेंट दिखाए। उसका पूरा कोड अब ग्राफिक्स का रिप्लेस कर रहे हैं, आप रिज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक सेंटेंस लिख करके उसको मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। समझ में आ रही बात। अब हमने कहा कि भाई अब हम रियल ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करते हैं, न्यू क्लास। तो मैंने कहा कि भाई लायन, अब देखिए यहाँ पे सुपर क्लास क्या दे रखा है, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। अगर आपने कोई भी क्लास से एक्सटेंड नहीं किया है तो अपने आप वो डायरेक्टली जावा डॉट लैंग क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पर आ जाएगा। क्या होती है ये क्लास अभी आगे देखेंगे। अब इसको मैं ब्राउज कर दे रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कौन सा क्लास चाहिए, एनिमल क्लास चाहिए, फाइन, जो कि ट्यूटोरियल पैकेज के अंदर है। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिनिश। देखिए ये चीज अपने आप बन करके आ गया, क्लास लाइन एक्सटेंड्स एनिमल। सी प्लस प्लस से आप लिखते थे तो कैसे लिखते थे, ऐसे आप लिखते थे, राइट, फाइन, ऐसे लिखते थे ना। तो जावा ज्यादा वर्बोध है, उसने, हालांकि ये शॉर्टकट है कॉलन, लेकिन उस शॉर्टकट से रीडेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और प्रॉपर्ली एक्सटेंड्स कीवर्ड आपको सप्लाई कर रहा है, ताकि आप एक्सटेंड्स कीवर्ड से ये बताएं कि एक्चुअली आप एक्सटेंड कर रहे हैं एनिमल को, ठीक है, यानी लाइन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द एनिमल क्लास, ठीक है। हमने एनिमल एक्सटेंड लाइन क्यों नहीं करा है, सारे एनिमल्स लाइन थोड़ा ही हो सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। सेंटेंस में टेस्ट कैसे करें, लायन इज अ एनिमल, ट्रू, एनिमल इज अ लायन, नॉट नेसेसरी ट्रू, ठीक है, हर एनिमल जरूरत नहीं लाइन हो सकता है कैट हो, ठीक है। तो जो जो सेंटेंस आप बोल के देख लो कि क्या चीज सही हो रही है, बिगनर्स के लिए करें, अदरवाइज इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिगनर्स के लिए आप, अब जैसे मैं कहता हूँ कस्टमर हैज अकाउंट्स, अकाउंट्स हैज कस्टमर नहीं कहता हूँ ना, कस्टमर हैज अकाउंट्स कहता हूँ, इसका मतलब कस्टमर ऑब्जेक्ट के अंदर अकाउंट्स ऑब्जेक्ट की एक कलेक्शन होगी, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, या कोई और तरह की कलेक्शन हो, अरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, कुछ भी हो, फाइन। तो आप इस तरह से रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में हेल्प ले सकते हैं। देखिए बात तभी समझ में आएगी जब पुराने लेक्चर्स आप देखते रहे लगातार, ठीक है। पुराना पुराना जो कुछ पढ़ा है वो आपके टिप्स पे हो तो हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वेरी वेरी ऑनेस्ट आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक हम बेसिक प्ले करते थे तब तक तो ठीक है कि आप सीख रहे हैं कि फॉर लूप कैसे बनाते हैं, वाइल लूप कैसे बनाते हैं, सर्चिंग का एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, लेकिन जब हम रियल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तब फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर आपने लाइन बना लिया विच एक्सटेंड्स एनिमल, लेट मी क्रिएट अ फ्यू मोर एनिमल्स। व्हेन आई से फ्यू मोर एनिमल्स दैट मींस फ्यू मोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स। नाउ वी आर ट्राइंग टू कैटेगराइज, ठीक है, जैसा हमने कैटेगराइजेशन सोचा था कि हम अकाउंट्स के लिए भी आगे चल के करेंगे कि अकाउंट्स किस टाइप का होगा, सेविंग अकाउंट होगा, अकाउंट किस टाइप का होगा, फिक्स अकाउंट होगा, करेंट अकाउंट होगा, डीमैट अकाउंट होगा, लोन अकाउंट होगा, है ना, पेंशन का पीपीएफ अकाउंट, देयर सो मेनी अकाउंट्स, राइट। तो हमने उसकी भी कैटेगराइजेशन के बारे में सोचा था, फिलहाल हमने उसको बस वहीं छोड़ दिया था कि भाई हम अकाउंट मान लेते हैं, आगे देखेंगे, है ना। अब हम उस पे आ रहे हैं धीरे धीरे कि हम आगे कैसे देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, न्यू क्लास, लेट मी से न्यू क्लास इज काउ, इट शुड ऑल्सो, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ब्राउज ना करके डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ, काउ जनरेट हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सटेंड भी लिख सकते हैं, एक्सटेंड क्या लिखूँ, एनिमल, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट बना दिया, आपने देखा कि एनिमल क्लास के अंदर हमने कुछ बिहेवियर प्रोवाइड करे थे, ईट बिहेवियर प्रोवाइड करा था और मूव बिहेवियर प्रोवाइड करा था, जिसका इंप्लीमेंटेशन भी मौजूद है, राइट। इंप्लीमेंटेशन मतलब बॉडी मौजूद है, ठीक है, मतलब क्या काम करेगा वो चीज मौजूद है वहां पर। लॉयन और काउ में हमने कोई बिहेवियर अभी तक प्रोवाइड नहीं करा है। अब इस पे एक
एक क्लास ऐड कर देते हैं जिसमें मेन मेथड है, ताकि हम टेस्ट कर सके क्या हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्लास ऐड किया आपने विद द मेन मेथड और इसका नाम दिया टेस्ट जू, ठीक है, फिनिश। अब इसमें हम बनाते हैं लाइन L इज इक्वल टू न्यू लाइन। ये क्या है, लाइन का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, राइट। अब देखिए L जैसे ही किया मैंने, L डॉट ईट मेथड भी दिख रहा है, मूव मेथड भी आपको दिख रहा है। ईट मेथड कॉल किया, L डॉट मूव मेथड कॉल किया। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं काउ, काउ C इज इक्वल टू न्यू काउ, राइट। और C डॉट ईट मेथड भी कॉल कर लीजिए और C डॉट मूव मेथड भी कॉल कर लीजिए, ठीक है। अब ना तो लायन में हमने ईट मेथड डिफाइन करा था या मूव मेथड डिफाइन करा था, ना तो काउ में ही ईट मेथड और मूव मेथड डिफाइन करा था। लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, हम इन मेथड्स को यहाँ पर कॉल करके कंपाइल कर पा रहे हैं कोड। इसका मतलब ये मेथड्स हमारे लिए अवेलेबल है। ये मेथड कहाँ से आए, पेरेंट क्लास एनिमल से आए, इनहेरिट होकर के, ठीक है, वो इनहेरिट होकर के आए, क्योंकि काउ और लायन दोनों चाइल्ड हैं एनिमल के। तो काउ इज एनिमल, लायन इज एनिमल, so cow and lion will get everything which is visible and present in the animal class, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। पहली बार लायन के लिए प्रिंट हुआ एनिमल ईटिंग एनिमल फूड, एनिमल मूविंग। दूसरी बार एनिमल ईटिंग एनिमल फूड और एनिमल मूविंग काउ के लिए भी प्रिंट हुआ। सेम मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बिहेवियर जो इनहेरिट होकर आया है वो सेम आया है, ठीक है, फाइन। अगर इस बिहेवियर में हम चेंज करना चाहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कैट या लायन या काउ पे नहीं जाएंगे, बल्कि एनिमल क्लास के ईट या मूव मेथड में जाएंगे, वहां जाकर के बिहेवियर को चेंज करेंगे, दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वन पॉइंट ऑफ चेंज, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लायन को हम कह रहे हैं लायन इज अ एनिमल, दैट इज ट्रू, इज रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है, प्लस लायन इज एन एक्सटेंशन ऑफ एनिमल। तो जो एक्सटेंशन कहते हैं इसका इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, हम लायन पे जाएंगे, लाइन पे जाकर के जो दो मेथड हमारे पास इनहेरिट होके आ रहे हैं, ईट मेथड और मूव मेथड, वो तो अपनी जगह मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं, एक और कर दे रहे हैं, सॉरी, पब्लिक वॉइड मेक साउंड, राइट, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ द लायन इज रोरिंग, ठीक है। स्पेलिंग नीचे को सही कर लेना आप, ठीक है, फाइन। अब वापस आइए बैंकिंग ऐप पे, सॉरी बैंकिंग टेस्ट जू पे, और इसमें आने के बाद आप देखिए लाइन का जो ऑब्जेक्ट है एल डॉट, इसमें मेक साउंड वेरिएबल मेथड जो है वो विजिबल हो गया है, ठीक है, यानी हम इसको मेक साउंड कॉल कर सकते हैं। काउ के कंडीशन में क्या हो रहा है, क्या काउ में विजिबल होगा, क्या नहीं होगा। देखिए इसमें कहीं भी आपको मेक साउंड नहीं दिख रहा है ना लिस्ट में। अगर मेक साउंड को मैं कॉपी करके जबरदस्ती यहाँ पे कुछ भी करूँ, जैसा कि आप नोटपैड में कर ही सकते हैं, लेकिन आईडी मुझको यहीं पर रोक देगा, आईडी मुझे बता रहा है कंपाइलेशन हो भी चुका, तो आईडी बता रहा है द मेथड मेक साउंड इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप काउ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि द लायन क्लास इज अ एनिमल और इज एन एनिमल, ठीक है, but it is also extending animal from with a behavior of make sound. So this behavior is an extension of the already existing behaviors of the animal class. So that is why we call lion is an extension, because we can define new behaviors, new variables, new properties apart from the ones we have inherited. तो जब कोई चीज इनहेरिट करके आपके पास मिल रही है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आप कर पा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, इट्स एन एक्सटेंशन, ठीक है। क्यों एक्सटेंशन कहते हैं ये जस्टिफाई हो गया, ठीक है। अब एक बार दोबारा से रन करके इसको देख लेते हैं। मेक साउंड कॉल होगा लाइन के लिए और वो मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा आपका, द लाइन इज रोरिंग,
ठीक है। और ये दो जो जो मैसेज प्रिंट हो रहा है किसके लिए है? काउ के लिए हो रहे हैं। ये 3 जो है वो लायन के लिए है, राइट? फाइन। अच्छा, नाउ कमिंग टू द बेसिक थिंग, just like array list was a list and linked list was a list, and just like cow was the animal and lion was the animal. So we can do one great thing, and that is instead of using the reference of lion, we can use the reference of animal here. लाइन की रेफरेंस को किससे हटा रहे हैं? इसको बल्कि मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, हटा रही ना हूँ, ठीक है, ताकि आप एनिमल लॉयन सेम वेरिएबल रख रहा हूँ इज इक्वल टू न्यू, सिर्फ टाइप चेंज कर रहा हूँ, न्यू, ठीक है, क्या करूँ, लॉयन। अब इसमें एक थोड़ी सी चेंज आपको दिख रहा है, टाइप पेरेंट टाइप का है, और जो रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर यूज करके जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो किस टाइप का बनेगा? चाइल्ड टाइप का बन रहा है, दैट इज लाइन। फाइन, क्लियर है? रेफरेंस वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं पेरेंट टाइप का, और जो ऑब्जेक्ट उसको असाइन कर रहे हैं रन टाइम पे, जो ऑब्जेक्ट उसको असाइन होगा, जिसका एड्रेस असाइन होगा उस वेरिएबल को, वो चाइल्ड टाइप का हो रहा है। एंड दैट इज द मोस्ट राइट थिंग टू डू, ये आपको बता रहा हूं, ठीक है? दैट इज द मोस्ट राइट थिंग टू डू। कैसे, अभी आगे देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी क्या हो रहा है कि एनिमल एल इज इक्वल टू न्यू लाइन हमने कहा, एल जो रेफरेंस वेरिएबल है एनिमल टाइप का है, ऑब्जेक्ट इसको रन टाइम में मिलेगा लाइन का, लेकिन आप नीचे देखिए ईच मेथड और मूव मेथड में तो कोई कंपाइलेशन एरर आपको नहीं मिल रही है, लेकिन मेक साउंड मेथड में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कंपाइल हो रहा है अभी कोड रन नहीं हो रहा है, अभी इसके पास लाइन का ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो जब कोड कंपाइल हो रहा है तो वो इस लाइन में इक्वल टू के राइट साइड यानी इस चीज को नहीं देखेगा। अभी ये समझिएगा एल जो है वो एनिमल टाइप का है, ठीक है, एल जो है वो किस टाइप का है? एनिमल टाइप का है। जब एल एनिमल टाइप का है तो एनिमल में तो आपने दो ही बिहेवियर डिफाइन कर रखे हैं, एक ईट कर रखे हैं, एक मूव कर रखे हैं। मेक साउंड तो एक्सटेंशन था लाइन का, लेकिन कंपाइल टाइम पे ये मान के चल रहा है कि जो वेरिएबल है यानी जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो एनिमल टाइप का ही है। तो जब एनिमल टाइप का है तो उसके पास मेक साउंड मेथड बिहेवियर नहीं है, तो इसको कंपाइलेशन एरर दे रहा है और आपको ये मेथड रन करने को नहीं अलाउ कर रहा है, ठीक है, कंपाइल टाइम में उसको कोड लिखने को नहीं अलाउ कर रहा है। तो इसका मतलब एक लिमिटेशन भी है साथ में यहाँ पर। आई हैव टोल्ड इट्स अ गुड थिंग, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू राइट दिस कोड दिस वे, यानी आप जो टाइप यूज करें, जो पेरेंट टाइप का एल के लिए हमने पेरेंट टाइप का एनिमल टाइप यूज करा, और ऑब्जेक्ट जो असाइन कर रहे हैं वो चाइल्ड टाइप का असाइन कर रहे हैं। मैं क्लेम कर रहा हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग कोड, बट इट हैज अ लिमिटेशन, इट विल नॉट कंसीडर एनी एक्सटेंशंस ऑफ द चाइल्ड टाइप, ठीक है? एक्सटेंशन में चाहे प्रॉपर्टी की बात करें चाहे हम बिहेवियर की बात करें। आ रही बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? उसने एक्सटेंशन को कंसीडर नहीं किया। आप कोड को एक बार रन करके देखिए, क्या कोड पे कोई फर्क पड़ा है आउटपुट पे? मेक साउंड को छोड़ दीजिए, एनिमल ईटिंग, एनिमल फूड, एनिमल मूविंग, और यहाँ काउ का ही ऑब्जेक्ट बना है और काउ का टाइप भी है, तब भी वही प्रिंट कर रहा है, एनिमल ईटिंग, एनिमल फूड, एनिमल मूविंग, बिकॉज बिहेवियर कहाँ से आ रहा है? वो एनिमल क्लास से ही आ रहा है, और एनिमल रेफरेंस वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? इतना ही फर्क पड़ रहा है कि एक्सटेंशन को आप यूज नहीं कर सकते, राइट? करेक्ट? ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन को आप किसी कंडीशन में यूज नहीं कर सकते, दे आर वर्क अराउंड, आप यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? मैं ऐसे कह सकता हूं, एल है, एल को मैं कास्ट करूंगा किसमें? लाइन में, जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्ट। फाइन, इस पूरी चीज को मैं ले लेता हूं ब्रैकेट में, ठीक है? अब कंपाइलर समझ गया कि एल को मैं कह रहा हूं कि तुम वरी मत करो, मुझे पता है एट द रन टाइम दिस एल रेफरेंस वेरिएबल, जिसको आप कंपाइलर ये समझ रहा है कि एनिमल टाइप का है, एट द रन टाइम इट इज सर्टेन दैट इट इज गोइंग टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइन एंड नथिंग एल्स। So when you are going to get the object of line, so call the behaviors or the variables which are also extension. अब अगर मैं कहूंगा डॉट मेक साउंड, देखो अब मेथड मुझे कॉल करने दे रहा है, राइट? और चूंकि वाकई ऑब्जेक्ट जो है लाइन का है, तो क्या हो रहा है, ये जब मैं रन करूंगा तो ये रन में भी आपको देखिए
द लाइन इज रोलिंग प्रिंट होकर के आ रहा है, करेक्ट। तो आपने एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर ली, है ना, फाइन। लेकिन अगर एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट ना करें तो हमें रेफरेंस वेरिएबल के हिसाब से लिमिटेशन हमारे पास रहेगी। इसका मतलब कि एक तरफ तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं, reasons we are going to discuss later on, that you have to provide the type of the variable as the parent type and create the object of the child type. So this is one of the best ways of doing things. ठीक है, ये हम assume कर रहे हैं, but it has a limitation because at the compile time the compiler is looking at the type of the variable and not what is the object that you are going to get. Clear बात? Fine. ठीक है, तो अब ये बात समझ में आपको आ गई कि पेरेंट टाइप से हम रिफर कर सकते हैं चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को। ये क्लियर है बात? वापस पहुंचते हैं अपने आईसीसी बैंक एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब देखिए, कस्टमर में हमने जब ये प्रिंट करना चाहा अकाउंट नंबर सारे ही अकाउंट्स का, तो दो तरह की लिस्ट थी हमारे पास, एक अरे लिस्ट थी, दूसरी क्या थी, लिंक लिस्ट थी। तो हमें दो अलग अलग मेथड बनाना पड़ा क्योंकि पैरामीटर दोनों के सेम थे, यानी नो और पैरामीटर दोनों ही मेथड में होने थे, राइट। तो हम इन मेथड्स को ओवरलोड भी नहीं कर सकते थे, तो हमें नाम चेंज करना पड़ा क्योंकि एक स्कोप में दो आइडेंटिफायर सेम नेम से नहीं हो सकते। आइडेंटिफायर का मतलब इन जनरल होता है, चाहे वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा हो, चाहे क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा हो, चाहे मेथड को आइडेंटिफाई कर रहा हो, चाहे पैकेज को आइडेंटिफाई कर रहा हो। एक स्कोप में दो आइडेंटिफायर सेम नाम से नहीं हो सकते विदाउट एनी चेंजेस। और मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है आइडेंटिफायर में आप चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइदर नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर रहे हैं या टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, आइदर द टू आप सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो आप सेम आइडेंटिफायर दो बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है, डुप्लीकेट वेरिएबल, डुप्लीकेट नेम बोलेगा उसको, राइट। तो हमें दो अलग अलग मेथड्स बनाने पड़े थे। अगर हमने 10 तरह के डाटा स्ट्रक्चर यूज करे होते तो हमें 10 अलग अलग मेथड बनाने पड़ते फॉर द सेम टास्क, आइटरेशन करके प्रिंट करना है। नोइंग दैट और आर लिस्ट, लिंक लिस्ट भी लिस्ट है, अरे लिस्ट भी लिस्ट है, ठीक है। अब हम इस कोड को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पहले तो हम इसको रिमूव करें। तो हम क्या करता हूं, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं ताकि रिमूव ना हो, लेकिन आपके सामने से रिमूव हो जाए, आप ये समझ लें कि ये कोड यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इस कोड को हम किसी तरह से कस्टमाइज करना चाह रहे हैं ऐसा कि ये दोनों के लिए काम करे। जब मैं अरे लिस्ट चाहूं तो अरे लिस्ट के लिए भी काम करे, जब मैं लिंक लिस्ट चाहूं तो लिंक लिस्ट के लिए भी काम करे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं, लिस्ट, ठीक है। मैंने बोला था अरे लिस्ट इज आल्सो लिस्ट एंड लिंक लिस्ट इज लिस्ट, तो लिस्ट भी एक चीज है। वो चीज क्या है, क्लास है या क्या है, वो हम बाद में देखेंगे, बट देयर इज समथिंग एंटिटी कॉल्ड एज लिस्ट। लिस्ट लिस्ट को भी हम वैसे ही स्पेसिफाई करेंगे कि सिर्फ लिस्ट किसका है, अकाउंट्स का लिस्ट है, किसी और चीज का नहीं है, ताकि जब हम इसमें से आइटरेट करके निकालें तो ऐसा ना हो कि हमें यहाँ कंपाइलेशन एरर दे कि भाई ये अकाउंट है ही नहीं, है ना। तो हमने कहा ये अकाउंट का लिस्ट है, ठीक है। वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं सेम, कस्टमर अकाउंट्स, कंट्रोल सी। सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं आप, इनिशियलाइज नहीं कर रहे, राइट। अभी ये क्या बोल रहा है, एरर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द लिस्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। क्या सॉल्यूशन है इसका, इंपोर्ट, इंपोर्ट कर दे। ये भी जावा डॉट यूटिल में लिस्ट है, देखिए ऊपर देखिए क्या आ गया, इंपोर्ट आ गया, आ गया, फाइन, लिस्ट आ गया। अब ये लिस्ट है, यानी ये वेरिएबल कस्टमर अकाउंट जो है ये किसी भी लिस्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार है, चाहे वो अरे लिस्ट हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, या किसी और टाइप की भी लिस्ट क्यों ना हो। अगर वो लिस्ट है तो हर तरह की लिस्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार है ये कस्टमर अकाउंट्स, फाइन, करेक्ट। और उसी लिस्ट में चाहे वो अरे लिस्ट हो चाहे लिंक लिस्ट हो, उस पर आइट्रेशन होगा, क्योंकि ये लिस्ट आपने सर्टेन कर रखी है कि अकाउंट के अलावा कुछ और होल्ड नहीं करेगा। तो अकाउंट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में आप उसके एलिमेंट बाय एलिमेंट उसको रिसीव करेंगे और उनके अकाउंट नंबर को प्रिंट करेंगे। अब जो कोड हमारा मेन कोड है उसमें देखिए, उसमें पहले जो हमने कॉल करा था पैरामीटर नहीं था, राइट। अब ये मेथड्स जो कॉल हो रहे हैं इनमें प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स और प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स फ्रॉम लिंक लिस्ट, ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमें एरर मैसेज देना शुरू कर रहे हैं कि ये मेथड्स अवेलेबल नहीं है। द मेथड प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स फ्रॉम लिंक लिस्ट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप कस्टमर, ठीक है, कस्टमर में ये मेथड चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हमें सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला वाला मेथड मौजूद है, उसमें सिर्फ आर्गुमेंट हमें डालना है, राइट। कस्टमर अकाउंट्स को आप उठा करके
डाल दिया आपने। सेम मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे क्या डालूं, यहाँ लिंक लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट डाल देता हूं मैं। ठीक है, अब देखते हैं 2 बार कॉल हो रहा है। प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर नहीं, 2 बार नहीं कॉल किया ना हमने। अच्छा, एक ही बार कॉल किया, राइट। कस्टमर अकाउंट के साथ कॉल नहीं किया, राइट, ओके। सेम मेथड हम 2 बार कॉल कर रहे हैं। एक बार में कस्टमर अकाउंट वेरिएबल डाल रहे हैं, जो कि क्या है, देखिए जब ये करा मैंने, क्लिक करा तो ये हाईलाइट हो गया कस्टमर अकाउंट विच इज अ अरे लिस्ट। दूसरी बार में हम क्या डाल रहे हैं, लिंक लिस्ट डाल रहे हैं। सेम मेथड को हम रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आउटपुट देख के देखें दोनों में दोनों बार प्रिंट हो रहा है कि नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अकाउंट के दोनों में सेम है। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर इन अरे लिस्ट, सेम इंफॉर्मेशन स्टोर इन लिंक लिस्ट। क्या 2 बार मैंने प्रिंट कर दिया है क्या लिंक लिस्ट वाला। प्रिंट ऑल अकाउंट नंबर्स, अच्छा यहाँ पे भी तो कॉल कर रखा है ना। ओके, तो एक को अगर हम हटा दें, ठीक है, 2 बार प्रिंट हो जाएगा आपका। क्या प्रॉब्लम हुई, मैसेज हमने सही जगह नहीं डाला है ना। ठीक है भाई, अगर मैं तेज चल रहा हूँ तो आप बोल दीजिए, मैं रुक जाऊंगा थोड़ा आपके लिए कोड देखने के लिए आपको, ताकि आप देख पाए। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा हो तो बोल दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर स्लो पेस है, जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे बोलिए ताकि मैं रुक जाऊँ उस वक्त। इसमें हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें इससे क्या फायदा मिला, फायदा क्या मिला, अलग अलग कोड हमें नहीं करना पड़ा। एक मेथड डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट के लिए काम कर रहा है ना। इस टेक्निक को हम बोलते हैं, जो आपने करा है कस्टमर क्लास में, ये जो लिखा है आपने, जहाँ पे आपने लिस्ट को यूज करा है, इसको बोलते हैं प्रोग्राम टू सुपर टाइप, बिकॉज लिस्ट इज द पेरेंट ऑफ अरे लिस्ट एंड इट इज ऑल्सो द पेरेंट ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, ये दोनों का पेरेंट है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोग्राम टू सुपर टाइप। यानी आप प्रोग्राम जो लिख रहे हैं उसमें पैरामीटर लिस्ट या रिटर्न टाइप, दो इंपॉर्टेंट चीज है, पैरामीटर लिस्ट या रिटर्न टाइप। इनको जब भी आप कोड करेंगे सुपर टाइप में कोड करेंगे, ताकि उसमें मेथड में आप किसी भी चाइल्ड को पास कर सके और किसी भी चाइल्ड को रिटर्न कर सके। ठीक है, उन सब के लिए ये फंक्शन आपका काम करेगा। इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, ऊपर में कोड कमेंट में डाल देता हूं। दिस इज प्रोग्राम टू सुपर टाइप। और इनहेरिटेंस प्रोवाइड करने का वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल रीजन ही यही था। जो इनहेरिटेंस आपको प्रोवाइड किया गया फंक्शनलिटी, उसको प्रोवाइड करने का पर्पज ही यही था कि आप प्रोग्राम को सुपर टाइप कर सके। अरे बात समझ में, कॉमन चीजें मूव करें पेरेंट क्लास में। ठीक है, जो जो चीजें एक्सटेंशन है उनको चाइल्ड क्लास में अलग से लिख लें। फाइन, फाइन। ठीक है, और जब प्रोग्राम करें तो प्रोग्राम को पेरेंट टाइप के टर्म्स में कोड करें, उसके कंटेक्स्ट में कोड करें, ताकि कोई भी चाइल्ड उस प्रोग्राम को, यानी प्रोग्राम मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, उस फंक्शन को कॉल कर सके। कोई भी चाइल्ड टाइप, चाहे वो 1000 चाइल्ड टाइप, उसके कोई मतलब नहीं है, आपको सारे कॉल कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक बिहेवियर दोनों का सेम है, दोनों लिस्ट है तो बेसिक बिहेवियर सेम है। इसका मतलब अगर आप लिस्ट क्लास में जाएं, लिस्ट में जाएं, क्लास नहीं कहूंगा मैं, लिस्ट में अगर आप जाएं, या रादर मैं काम करता हूँ, इस पर क्लिक करके देखता हूँ, एक मिनट। लिस्ट पर क्लिक किया मैंने, क्विक टाइप हायरार्की, ठीक है, एक ऑप्शन आता है, देखो पेरेंट टाइप लिस्ट दिख रहा है, जो ऊपर दिख रहा है वो पेरेंट टाइप है, नीचे उसके चाइल्ड दिख रहे हैं। ठीक है, पेरेंट टाइप क्या है एक्चुअली वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इट इज अ पेरेंट टाइप। जैसे हमने एनिमल और लॉयन की बात करी थी, एनिमल और
काउ की बात करी थी। तो एनिमल पेरेंट टाइप था, लायन उसका चाइल्ड था, ये सब टाइप था, ठीक है, फाइन। और एनिमल पेरेंट टाइप था और काउ आपका चाइल्ड था। सिमिलरली लिस्ट इज द पेरेंट टाइप और इसकी आपको चाइल्ड देखने हैं तो आप क्या करेंगे, क्विक टाइप हायरार्की में जाएं। क्विक टाइप हायरार्की में जाकर के आप देखें आपको क्या दिख रहा है, लिस्ट के चाइल्ड आपको अब्स्ट्रैक्ट इम्यूटेबल लिस्ट एक दिखेगा, एक लिस्ट हुई, इसके भी फर्दर चाइल्ड्स हैं, ठीक है, हम उसको भी हटाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट लिस्ट आपको दिख रही है, अरे लिस्ट दिख रही है, अरे लिस्ट के अंदर फर्दर चाइल्ड्स हैं, उसकी भी फिक्र ना करें आप। फिर आप आइए चेक लिस्ट है क्या है उसकी फिक्र ना करें, लिंक लिस्ट भी आपको दिख रही है। हमने दो तरह की लिस्ट की बात करी है इन जनरल अभी तक, तो लिंक लिस्ट भी और अरे लिस्ट भी दोनों क्या है, लिस्ट का चाइल्ड है, ठीक है। यानी जो मेथड, ऐड मेथड, रिमूव मेथड या इस तरह के जितने मेथड्स आप देखेंगे जो कि एक लिस्ट के लिए अप्लाई कर रही है दूसरी लिस्ट के लिए अप्लाई करेगी, वो सारे के सारे कहाँ मौजूद होंगे, वो लिस्ट में मौजूद होंगे। और आप यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं अकाउंट डॉट गेट अकाउंट नंबर, ये एक्चुअली उन मेथड्स के लिए कॉल कर रहे हैं जो लिस्ट में डिफाइंड है, क्योंकि अगर ये एक्सटेंशन होता, ठीक है, तो ये पेरेंट टाइप वाला मेथड यहाँ पे ही कॉल हो सकता है, पेरेंट टाइप के अलावा कोई मेथड कॉल नहीं हो सकता है। जैसे हमने लाइन पे एक मेथड कॉल करा था ना, मेक नॉइस विच वाज एन एक्सटेंशन, वो कॉल नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये लिमिटेशन यहाँ पर भी है, बट विद दैट लिमिटेशन इटसेल्फ वी आर एबल टू राइट अ सिंगल कोड विच कैन वर्क ऑन डिफरेंट चाइल्ड्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? इतनी आसानी से आप बुक से नहीं सीख सकते हैं। सी प्लस प्लस पढ़ा है ना आखिर, पता था क्या, यही काम तो सी प्लस प्लस में भी होता है, मैं कुछ नई चीज थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे बात। तो जब कोई सीरियस चीज कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी घर पर, आपको अब पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी सर। आप खत्म करवाने जा रहे हैं क्या? अरे